मन को वश में करने के लिए सबसे जरूरी ये है कि आप दुनिया की दखलंदाजी को बाहर ही रखें, दुनिया के वातावरण को, संसार समाज के वातावरण को बाहर ही रखें। आप उस वातावरण को अंदर ना आने दें। पहला, समझ रहे हैं आप? किसी ने आपको गाली दे दी तो दे दी, चलो तू दे दे। किसी ने आपको कुछ कह दिया। आप यदि हर बात अंदर रखेंगे ना तो आपका मन परेशान होगा। इसलिए तूफान आने से पहले आप अपने घर के खिड़की दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि कचरा अंदर ना आ जाए। ऐसे आप भी अपने मन को, अपने कानों को, अपनी आंखों को बंद रखा करो थोड़ी देर के लिए, ताकि संसार का कोई भी कचरा आपके अंदर ना आ जाए। यदि अंदर कचरा आ गया तो आपके मन को परेशान करेगा। बीमारी से बचना हो तो डॉक्टर दवाई देता है, लेकिन दवाई के साथ एक चीज और देता है, बताओ क्या? डॉक्टर दवाई देता है पर दवाई के साथ एक चीज और देता है, बताओ क्या? जोर से, क्या? परहेज। दवाई तब असर करेगी जब आप उसका क्या करेंगे? परहेज। जानते हैं, जैसे शुगर की बीमारी है और कोई डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर कहेगा ये दवाई लेना है पर शक्कर नहीं खाना, आपको चाय नहीं पीनी, रसगुल्ले मिठाई नहीं खानी, बोलता ना। अब आप दवाई भी लें और गुलाब जामुन भी खाएं तो आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा। दवाई लीजिए और परहेज कीजिए, हाँ या ना? इसी तरह आपको आपके जीवन में आपको थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, गलत वातावरण से बचना पड़ेगा, कुसंग का परहेज करना पड़ेगा, तब जाके मन कंट्रोल होगा। और मन कंट्रोल करने के लिए अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, गीता का वचन। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। मन सबका परेशान होता है, सबका मन सबको परेशान करता है। फर्क इतना है, कोई अपने मन को साध लेता है, मीन्स कंट्रोल कर लेता है, कोई मन को कंट्रोल ना करने से जाकर एक्सीडेंट हो जाता है, मन भिड़ा देता है कहीं। जैसे आपने हमें गाली दी, हमें बहुत गुस्सा आया आपके ऊपर क्योंकि आपने गाली दी, लेकिन हमारी समझदारी यदि है तो हम आपकी गालियों का उत्तर तुरंत नहीं देंगे, और तुरंत देना भी नहीं चाहिए। तुरंत में पता नहीं चलता ना कि आप जो बोलेंगे वो क्या बोल डालेंगे, क्योंकि इसलिए जब कोई कुछ आपका कहे, आपको कहे, थोड़ा चुप रह के सुन लिया करो। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनको विरोधी पार्टी के लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, वो सबका पहले सुनते हैं और बाद में फिर सबका एक साथ जवाब देते हैं, तो सबके मुंह में तमाचा लग जाता है। 100 सुनार की। तो जीवन में पहले सुनना सीखिए। मोदी जी के अंदर ये गुण है, पता है आपको? ये गुण सब में नहीं होता। आदमी अपनी आलोचना सुन के परेशान हो जाता है, पर जो आदमी अपनी आलोचनाएं सुन ले, अपनी को गालियां सुन ले, फिर भी चुप है, ये सब में लक्षण नहीं होते। ये गुण है बहुत बड़ा, जिसमें आ जाए वो महान हो ही जाएगा। यदि आप में आ जाएंगे तो आप अपने फील्ड, अपने क्षेत्र में आप भी श्रेष्ठ हो जाएंगे, हाँ या ना? आप एक गाली सुन के परेशान हो जाते हैं। मोदी जी को रोज कितनी गालियां मिलती हैं, हजारों गालियां रोज लोग देते हैं, पर वो हर गाली का उत्तर नहीं देते। आपको भी गालियां मिलेंगी, भगवान कृष्ण को भी गालियां मिलती हैं, शिशुपाल देता है। इसलिए आप भी परेशान ना हुआ करिए गालियों में, सुन लिया करिए। हर बात का उत्तर देना जरूरी थोड़ी होता है, समय आएगा दे देना ना, अभी क्या जल्दी है? कौन सामने वाला मरा जा रहा है, जिंदा ही तो है, कहां भागा जाएगा? देना उत्तर समझ के, संभल के। क्यों मेरी मां सही है? समझ समझ के। जल्दीबाजी में गलतियां होती हैं, धैर्यता से काम लीजिए और अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए। अपने आप को कंट्रोल, जो अपने को कंट्रोल कर सकता है वही सबको कंट्रोल कर सकता है, जो अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता वह किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत, मन ही करत फजीत। इसलिए मन
सबका परेशान करता है, थोड़ा सा मन को समझाओ, थोड़ा पढ़ाया करो अपने। ए मन कहाँ जा रहा, चल यहाँ लग कथा सुन रे मन, तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत। कपिल भगवान ने माँ को बताया, माँ अभ्यास से मन वश में होगा। आप भी अभ्यास देखो, घोड़सवार घोड़ा पर चढ़ने का अभ्यास करता है तब घोड़े की सवारी करता है। घोड़ा पहली बार में अपने ऊपर चढ़ने नहीं देता किसी घोड़सवार को, भागता है, लात मारता है, ऐसे ऐसे हिल जाता है। सालों साल महीनों महीनों से कंट्रोल करने के लिए अभ्यास करता है एक आदमी, तब वो अपने ऊपर किसी को पहली बार बैठने देता है। वो बैठने देता है तो फिर उसकी आदत हो जाती है, बैठने देता है। तो कोशिश करने से घोड़े को भी कंट्रोल किया जा सकता है, बोलो हाँ या ना। मंदारी कोशिश करने से वो हाँ बंदर को भी कंट्रोल कर लेता है, वश में कर लेता है। कैसे ससुराल जाएगा, गाड़ी से जाता है, कहाँ बैठेगा, दरी में बैठता है, नीचे नहीं बैठेगा। मंदारी का खेल देखा कभी? क्यों? करने वाले बंदर को वश में कर लेते हैं, करने वाले हाथी को वश में कर लेते हैं सर्कस में, शेर को वश में कर लेते हैं सर्कस में, करने वाले चिड़िया को वश में कर लेते हैं, तोते मिट्ठू को वश में कर लेते हैं। एक तुम हो जो अपने मन को वश में ना कर पाए। करने से होगा, करो। अभ्यासेनु तो कौनते, अभ्यास करने से सब होता है। मन को भी वश में करने का अभ्यास करो। रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये सुना होगा आपने। अभ्यास बड़ी चीज होती है साहब। लता जी इतना अच्छा गाती हैं, अब तो चली गई भगवत धाम, पर लता जी इतना अच्छा गाती थी। ये बताइए, तो वो बिना अभ्यास किए गाती थी? बोलो मेरी माँ। लता जी जैसा रियाज अभ्यास आप करेंगे तो आप भी गाएंगे। इस धरती पर जिसे जो कुछ मिला है उसे अभ्यास से मिला है, प्रयास से मिला है, हाँ या ना। रफी जी गाते थे तो गाने का क्या करते थे? जोर से मेरी माँ बोलो, अभ्यास। जो रियाज करेगा वो राज करेगा, जो अभ्यास करेगा वो सफल होगा। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, उस काम को जो कर रहे हैं उसका आपको अभ्यास होना चाहिए। तो जब हर चीज का अभ्यास है तो मन को वश में करने का भी क्या होगा? करो अभ्यास। धीरे धीरे मन को पकड़ो, कंट्रोल करो, इच्छाओं को समाप्त करो, इच्छाओं का अंत करो।